वी आर वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? जय हिंद। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं? हमारे एकदम ठीक है। आप बताओ क्या हाल चाल? हम्म। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, सब लोग एकदम बढ़िया हो? मस्त। आइए करते हैं शुरुआत। ये आपको कुछ सवाल हमने दिए थे, आपने उम्मीद है करे होंगे। निम्न में से कौन 13 से विभाज्य है ना? इसमें आपको बताना था कौन सी संख्या 13 से विभाजित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 13? बताओ। चलिए, हाँ ठीक है। देखो, अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 13 का नियम क्या है। नियम आपको बनाना सिखा दिया है ना। 13 39 बनाना पड़ेगा जो कि 40 के पास है। इसको यहां ले जाना है, यानी प्लस करना पड़ेगा, और 40 मतलब 4 गुना। तो लास्ट डिजिट को 4 गुना करके जोड़ते जाना है। ठीक है बात। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस ट्राई नहीं कराता हूं, हमारे पास समय नहीं है। कल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और मुझे कमेंट में भी सी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम करेक्ट आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है 392613। अब ऐसे सवाल इस साल काफी आए हैं और इनके पूछने के पीछे जो रीजन है वो केवल इतना ही कि टाइम टेकिंग है। स्टूडेंट्स को काफी उलझाया जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में, क्योंकि आप पहले ये ट्राई करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो कोई एक सही होगा। और इसके अलावा यहां कोई तरीका नहीं है, आपको वन बाय वन सबको ट्राई करना ही पड़ेगा, है ना। तो लास्ट डिजिट को 4 गुना करेंगे तो 3 का 4 गुना हो जाएगा 12, और ये जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये 2, ये 9, ये 3। फिर इसका आप 4 गुना करेंगे, 3 का 4 गुना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 2 और 1 3, 9 और ये 3। फिर आप इसका वापस से 4 गुना करेंगे तो 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, यानी 6 3 9, 9 3 12, 3 और 1 हो गया 4। फिर आपने इसको उड़ाया, 9 इंटू 4 36, तो ये जाएगा 6 और 2 8, 4 और 3 7, क्या 78? 78 में 13 का भाग जाता है, हां। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी वाला बिल्कुल ठीक है। आई बात समझ में? इंटू 3 नहीं होगा, इंटू 4 ही होगा। हम इस 3 को नहीं लेते, हम ये देखते हैं कि 39 40 के करीब है, तो 40 यानी 4 गुना। ठीक है, चलो। इसमें से कौन सा नंबर 23 से डिविजिबल है? 23 का नियम आपको बनाना सिखा चुके हैं। 23 का नियम क्या हो जाएगा कि भाई 23 को 69 तक ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये 69 विच इज क्लोज टू 70। सो आप यहां 7 गुना करेंगे और 69 को 70 बनाया है, यानी प्लस करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले का 7 गुना प्लस करते जाओगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। 64 वाले क्वेश्चन को अभी दिखा पाना संभव नहीं है, पुराने पे जाने का ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो अभी आप पढ़ लीजिए, फिर देख लेंगे उसको, है ना। हाँ, इसका आंसर भी सी आ रहा है आप लोगों का।
130 है ना जी। लास्ट डिजिट का 7 गुना, 7 का 7 गुना हो गया 49 और ये जुड़ेगा 9 4 13 8 4 12 और 1 13 0 3 और 1। फिर 3 का 7 गुना करोगे 7 तिया 21 यानी 21, 3 और 1 4 2 3 और 1। फिर 4 का 7 गुना करेंगे 28 यानी 8 2 10 3 2 5 और 1 6। इसका आप करोगे कुछ नहीं होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है सही है अपना 7 का 7 गुना, फिर 7 का 3 गुना, इसके बाद 3 और 1 4 2 हो गया 3 हो गया 1 हो गया, 4 का 7 गुना 28, 8 2 10 3 2 5 और 1 6, 1 6 0। ये गलत है क्या आंसर? ठीक है या मैं कुछ गलती कर रहा हूं? यहां पे गलती कर दी यार लिखने में, है ना, ठीक है मैं सही कर रहा हूं इसको। यहां पे आपका 1 आएगा जो मैंने मिस कर दिया, 8 और 4 12 और 1 13 कैरी हो गया 1, ठीक है। 3 का 7 गुना हो गया 21, तो 3 और 1 4 2 और 1 3 3 और 1। 4 का 7 गुना हो गया 28 यानी ये, तो 8 और 3 11 6 और 1 ऐसा हो जाएगा और इसका 7 गुना करेंगे सो विल गेट 23 यानी ये सही है। तो सी वाला आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए 21 का आंसर बताइए, मतलब 21 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से आंसर बताइए। 21 20 के करीब है तो यहां सिंपल दुगना और पीछे जा रहे हो यानी माइनस, लास्ट डिजिट को डबल करके आप माइनस करोगे। हाँ 23 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे विशाल मेरे भाई, पुरानी क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है करेक्ट, इसका आंसर आपका डी आ रहा होगा 56427, है ना जी। तो आप सबसे लास्ट डिजिट का डबल करोगे, 7 का डबल करोगे 14 और इसको घटाओगे माइनस करोगे, है ना। तो 12 में से 4 गया, 3 में से 1 गया, 6 और 5। फिर 8 का दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, 6 और 2 8, 6 और 1 7 और ये हो गया आपका 5, है ना। अरे यार घटाना है 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया और ये हो गया 5। फिर आपने इसका करा तो 6 का दुगना हो गया 12, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। क्या 42 21 से डिवाइड होता है? यस। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिकॉर्डेड में डीआई प्रोबेबिलिटी प्रीति जी सब दिया हुआ है, चेक करिए आप अच्छे से, रिकॉर्डेड सब डला हुआ है। सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। 43, अब देखिए 43 जो है 43 का आप 3 गुना करेंगे सो दिस विल बिकम 129। नाउ 129 इज नियर टू 130, 130 आया यानी 13 गुना, और यहां क्या करना पड़ेगा प्लस, 13 गुना करके प्लस करना पड़ेगा। हाँ जी मेरा आपको ना मतलब एक बोलते ना वो वैसा कि एक हैक है ऐसे प्रश्नों में, आप जनरली ऐसे प्रश्नों में लास्ट से ट्राई करो, मतलब पहले सी और डी ऑप्शन ट्राई करो फिर ए और बी ट्राई करना।
जनरली पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, उनको पता है ऑप्शन से करना ही पड़ेगा, तो वो ए बी ना देते हुए अधिकतर सी और डी में आंसर उलझाते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप भी इसको कभी ट्राई करिएगा कि क्या ऐसा हर जगह लग रहा है, कोशिश करिएगा। इसका आंसर आपका डी आ रहा होगा, ठीक है, 172215। लास्ट डिजिट का आप 13 गुना करके जोड़ेंगे, 5 का 13 गुना हो जाएगा 65, ये जुड़ेगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 7 और 1, फिर 13 इंटू 6 78, 78 इसमें जुड़ेगा, 8 और 8 16, 7 2 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 6 का 13 गुना करा तो वापस से हो जाएगा 78, यानी 8 8 7 15 और ये 2, 8 का 13 गुना करा तो ये कितना आ जाएगा 104। या एक काम करें, 258 को ही देख लो कि क्या ये 4 से 43 से डिवाइड होता है ना। तो अगर आप इसका करोगे 6 गुना, 6 3 18 और 6, ये 43 से विभाजित हो रहा है, यानी यही ठीक आंसर है। चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन हो रहा है डिवाइड। करेक्ट। प्रीति जी आप एक बार मेल करिए। अच्छा, चलो अगला 19 की विभाज्यता बताइए। 19 की विभाज्यता, 19 करीब है 20 के, 20 यानी दुगना और जुड़ेगा। आखिरी संख्या का दुगना करना है और जोड़ना है, कर लोगे भाई? आंसर बता दूं, आप इसको ट्राई कर लेना। इसका आंसर है डी, आखिरी संख्या का दुगना करके जोड़ते जाना, यू विल गेट योर आंसर। अगला 61। अब 61 किसके करीब है? 60 के, तो 60 यानी 6 गुना, लेकिन पीछे आना पड़ेगा, तो लास्ट डिजिट का 6 गुना करके आपको घटाना पड़ेगा। आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ट्राई कर लोगे? हाँ, ठीक है। चलो अगला सवाल 72 देखेंगे हम। यह संख्या 18 से विभाज्य है, तो इनकी जगह पे क्या आएगा? A 5 7 8 4 3 1 4 B। ये पूरी संख्या 18 से विभाजित है, तो A और B का मान ज्ञात करें। ठीक है, बोल दो भाई। देखो 18 की विभाज्यता क्या हो जाएगी? 9 और 2। तो मैं आपसे एक बात बताऊं आपको, आप 2 का टेंशन ही मत लो, आप तो 9 की विभाज्यता लगाओ। हमें ए और बी अलग अलग नहीं निकालना है, ए और बी एक साथ बताना है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कि ए की भी वैल्यू पता करो, बी की भी वैल्यू पता करो, दोनों पता चल जाएंगे। तो आप तो 9 की विभाज्यता लगाइए निश्चिंत होकर। 5 और 4 9, 8 और 1 9, 4 और 3 7 है ना। देखो 4 3 7 और 7 हो गया 14। 14 को भी आपस में जोड़ा 5। 5 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, यानी ए और बी दोनों की जगह क्या आना चाहिए? 4। 4 आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्या फर्क पड़ता है ए क्या है बी क्या है? 4 आंसर आ गया हमारा। ए और बी दोनों का योग 4 है। ठीक है बात? हाँ, अरे ये कहां चला गया भाई? एक मिनट, अच्छा इसी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा सवाल कट गया है। ये 29 है, 29 है ना। 29 से कौन सा नंबर विभाज्य है? 29 का नियम होता है जो 30 के करीब हो। 30 यानी 3 गुना, 29 से 30 पे जाओगे जुड़ेगा।
लास्ट नंबर का 3 टाइम्स करके प्लस करते जाना है। कर लोगे? आंसर बता रहा हूं मैं आपको, आंसर आएगा डी। डी वाला इज दी आंसर। ठीक है, 65 वाला सवाल रह गया। 65 वाला रह गया क्या? अच्छा, 66 से शुरू हुआ है। चलो देख लेंगे, अगर रह गया तो करवा देंगे। ठीक है, इसका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। छह अंकों की संख्या है 5 Z 3 X 4 Y। ये सारी की सारी संख्या 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। तो x प्लस वाई माइनस जेड का अंतर क्या आएगा? बोल दो जल्दी से। सात भी लिखा हुआ है, 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। कल की क्लास में ही मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर 7, 11, 13 तीनों की विभाज्यता है तो ऐसा तभी हो सकता है जब सेम नंबर रिपीट हो 6 बार, या एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ रिपीट हो, है ना। तो यहां पे क्योंकि सारे नंबर अलग अलग हैं, तो मुझे इसको देख के एक बात समझ में आ रही है, आपको भी तत्काल समझ में आएगी। ये 543 के पैटर्न में चल रहा है। देखो, z की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो x प्लस वाई माइनस जेड आपको निकालना है। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है। सो द आंसर विल बी 4 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कल हमने इसको काफी डिटेल में समझा था और बहुत तगड़े सवाल हमने करे थे। ठीक है भाई, संख्या 823P2Q 7, 11, 13 से विभाज्य है। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार कि आप आंसर बता दोगे। 823P2Q, इसमें 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा। अब बताओ जल्दी से P और Q का अंतर। हाँ, हो गया। 823 तो P की वैल्यू में से Q की वैल्यू घटाना है, 8 में से 3 गया, आंसर इज 5। 5 आपका आंसर है। अगला देखेंगे भाई। 9 अंकों की संख्या है 7P5 9 6 4Q 2 8। ये पूरा नंबर 88 से डिवाइड हो सकता है। Q अंकों के अधिकतम मान, मतलब Q की वैल्यू जितनी बड़ी से बड़ी ले सकते हो, उसको लेते हुए P स्क्वायर माइनस Q का मान क्या होगा। P और Q प्राकृत संख्याएं हैं। 88 क्या कहेगा कि जिसमें 11 का भाग जाए और जिसमें 8 का भाग जाए, उसमें 88 का भाग चला जाएगा, है ना। जिसमें 11 का भाग जाए और जिसमें 8 का भाग जाए, उसमें 88 का भाग चला जाएगा। अब बोलो, हाँ, Q का मान हाईएस्ट लेना है मुझे। तो एक बात बताओ, इन तीनों को 8 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स। सबसे बड़ा Q की जगह क्या ले सकते हैं? Q की जगह सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 9। भाई सबसे बड़ा डिजिट तो 9 ही ले सकते हैं। पहले 9 ट्राई करते हैं, फिर 8, फिर 7, फिर 6, कुछ ना कुछ तो सेट होगा। तो 8 से मैं डिवाइड करके देखूं, 8 गया, 12 बचा,
फिर 8 गया, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो Q की जगह क्या रख सकते हैं, Q की जगह रख सकते हैं 9, है ना। अब 11 की विभाज्यता, तो 7p5 964 928 में 11 की डिविजिबिलिटी यूज करेंगे, एक एक डिजिट ऑल्टरनेट लेंगे, है ना। तो इन सबको जोड़ देते हैं। यहां पे एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 9 इधर भी आएगा और 9 इनके ग्रुप में भी आएगा, तो ये 9 को पहले ही मैं हटा देता हूं, क्योंकि 9 से 9 माइनस होना ही है बाद में, है ना। 9 से 9 तो माइनस होना ही है बाद में। और कुछ माइनस हो सकता है क्या, देखो यहां पे 2 है, यहां पे आपका P9 तो गया, 4 और 2, ये इतना ही बचा। यहां पे P है, 4 है और 2 है, तो देखो 4 और 2 6 से ये 6 भी चला गया। तो अब आपके पास कुल मिला के क्या बचा, यहां पे आपका 8 बचा, 8 के बाद आपका 5 बचा, तो 8 5 13 और 7 कितना हो गया 20। इसमें से क्या घटा सकता हूं मैं, 2 गया, 4 गया, 9 गया, तो बचा केवल मेरे पास पता है क्या P। 20 में से क्या घटाऊं, अब देखो 0 तो मैं लाने से रहा, तो क्या मैं 11 ला सकता हूं। 20 में से क्या घटाऊं मैं कि 11 आ जाए, तो आपको भी पता है कि सर P की जगह 9 रख दो, 20 में से 9 जाएगा। अगर ये जो मैंने करा आप नहीं भी करो, सबको जोड़ के घटाओगे आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो P की वैल्यू भी मुझे पता चल गई। इन्होंने कहा भैया P का स्क्वायर कर दो, P का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, और इसमें से Q को घटा दो, Q को घटा दो यानी 9 घटा दो, सो आंसर विल बी 72, 72 आपका आंसर आ जाएगा। 72 इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, मुझे बाद में 9 से 9 घटाना ही है ना, पहले ही उड़ा दो। बाद में 4 और 2 6 में से 6 घटेगा ही ना, पहले ही हटा दो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो गया। सबको जोड़ के हल करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ रवि, बिल्कुल हुआ है, मिलाते हैं तुमको। सोनिया जी कह रही हैं सर मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। सोनिया जी, आपने इस चैप्टर को शुरुआत से नहीं पढ़ा होगा, पुरानी क्लासेस देखिए, पल्ले पड़ जाएगा। रेगुलर रहना बहुत जरूरी होता है, सबसे कठिन काम रेगुलर रहना। 676XY, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 7 का भी चला जाएगा, 11 का भी चला जाएगा, तीनों का भाग चला जाएगा। तो बताइए X और Y की जगह क्या रख दूं, बोलो, तुक्का नहीं मारना, इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, क्या बात है अनिश, बहुत बढ़िया भाई, आपके भाई वर्ग 2 में सिलेक्ट हो गए हैं, बधाइयां उन्हें। ठीक है, देखो भाई, इतना आसान ये नहीं हो पाएगा। 7 या 21, पहले तो आप इनका एलसीएम लीजिए। सो द एलसीएम इज 21 इंटू 11, 1 3 और 2, इनका एलसीएम आएगा 231। अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसी संख्या पता लगानी पड़ेगी जो 231 से विभाजित हो जाए, है ना भाई। यहां सबसे बड़े नंबर क्या आ सकते हैं, हम ये पता लगाएं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, दोनों जगह 91 आ जाए, तो मुझे 231 का भाग देना है। 231 का भाग एक बार दिया, नहीं 2 बार चला जाएगा ना, 2 बार दिया तो 4 6 और 2 हो गया, 6 में से 2 गया, 7 में से 6 गया, ये गया, है ना। अब यहां पे 9 आ गया।
अब मैं कितनी बार भाग ले लू भैया? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार पहाड़ा ले सकते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया? 20। तो ये आ गया 0। 14 में से 7 गया, यहां पे आपका 0 बचा और ये भी आपका क्या हो गया? 0 बचा। आपने एक बार 9 और ले लिया, 23 तिया 69, 3 बार पहाड़ा ले लें तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, है ना? 4 तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कितना बच गया शेष? 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा और इधर बचा 16। तो आपका 16 जो है वो शेष बचा। देखो मैं आपको कारण बता रहा हूं अभी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब 6 7 6 9 9 में से मुझे 16 घटा देना है। तो 9 में से 6 गया, 9 में से 1 गया, 6 7 और 1। ये है हमारी एक्चुअल में वो संख्या जो हमें नहीं पता था। समझ में आई आपकी बात? भाई हमें क्या करना है, ऐसी संख्या पता लगाना है जिसमें 3 का 7 का 11 का तीनों का भाग चला जाए। तो तीनों का भाग चला जाए यानी जो भी आंसर आएगा वो 231 के पहाड़े में ही आएगा, है ना? इन तीनों का भाग उसी संख्या में जाएगा जो 231 के पहाड़े में आएगा। तो मुझे 67699 के पास ऐसी संख्या पता लगानी थी जो 231 के पहाड़े में आए। तो जब मैंने भाग दिया तो मेरे पास 16 शेष बच रहा है। अगर मैं 16 हटा दूं तो आई गेट दैट नंबर जो डिवाइड हो जाएगा 231 से। तो ये वो एक्चुअल में नंबर है। अब आपसे कहा है 3x, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है। 3x माइनस 5y, तो 8 तिया 24, 5 तिया 15, 24 में से 15 गया, आंसर इज 9। एलसीएम कैसे लेते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ ही सीखना है। डन? नाइनटी 99 क्यों लिया? क्योंकि दोनों जगह सबसे बड़े कौन से नंबर आ सकते हैं? 9। इससे ज्यादा तो कुछ आ नहीं सकता। तो जो सबसे ज्यादा आ सकते हैं वो ले लो, आखिरी में आंसर आपका आ जाएगा। भाग समझ में नहीं आया? 231 का पहाड़ा लिया मैंने और कुछ नहीं करा। 231 का पहाड़ा हमें याद था, हमने ले लिया। आपको नहीं याद है, याद करो। ठीक है, चलो भैया। एन की वैल्यू इतनी है जिसमें दहाई और इकाई के अंक ए और बी है। एन 5 8 और 9 से विभाज्य है। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है 4 7 5 ए बी, इसमें 5 का भाग भी चला जाएगा, इसमें 8 का भाग भी चला जाएगा, इसमें 9 का भाग भी चला जाएगा। तो आपको ए और बी की जगह पता लगाना है, क्या होगा? ठीक है। ओके भाई, बोलो। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ए और बी देखो, अगर ये इकाई का अंक है तो इसमें 1 का गुणा होता है, ये दहाई का अंक है तो इसमें 2 का गुणा होता है। तो वैसे भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10a प्लस बी के फॉर्म में ही आना है ना? मतलब ये दोनों नंबर्स रियल रखाएंगे। तो ऑप्शन से ट्राई करो। मान लीजिए फॉर ए और बी की जगह क्या आएगा? 60। तो आपने अगर 60 रख दिया, क्या इसमें 5 का 8 का और 9 का भाग जाता है? 5 का भाग तो चला जाएगा 9 का जाएगा क्या? 5 4 9, 7 6 13, 9 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये नहीं आ सकता, है ना भाई? 60 को हटा दो, फिर 20 ले लो। देखो 5 का भाग चला जाएगा, 9 का जाएगा क्या? 5 4 9, 7 2 9, 9 का भी चला जाएगा। 8 यानी आखिरी के 3 अंक, 8 6 48, 8 5 40, इसका भी जा रहा है। सब खुश हैं तो अपन भी खुश, आंसर 20 आ जाएगा। ऑप्शन से कर लो, मस्त हो जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर क्यों इन दोनों को उठा के रख दिया? तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ तुम, 20 का मतलब क्या हुआ? 2 और 0। ये इकाई का अंक है तो 1 का गुणा, ये दहाई का अंक है तो 10 का गुणा। तो 10 का गुणा तो करोगे ही ना, ठीक है? 10 का गुणा है तो करोगे ही ना, वही तो बोला है 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी अल्टीमेटली वो जुड़ के 20 ही तो आएंगे। इतना दिमाग हमने लगा लिया था। एज इट इज संख्या को उठा के रखना है।
हाँ रवि हो जाएंगे इस बार से। अगला 5 अंक की संख्या है 593AB। ये 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है। अब भी बताया था, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग करके मुझे बताओगे। अरे अभी तो बताया था। इनका एलसीएम क्या आएगा? 231। लग जाओ, 593। ए और बी की जगह बड़ी से बड़ी क्या संख्या रख सकते हो? चलो भाग दो 231 का, शेषफल निकालो, आंसर अपने सामने। संतोष जी पूछ रहे हैं सर आपके चरण कहां हैं? जहां सबके होते वही हमारे भी हैं। ठीक है संतोष। हाँ जी। सेवेंटी सिक्स बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। हाँ जी। 23 या 69 तो ज्यादा हो जाएगा। 23 का दुगना 46 और 2, तो ये बचा 1, ये बचा 3, ये बचा 1 और ये 9। 23 पंजे 115, 23 छंग ज्यादा हो जाएगा। 5 बार पहाड़ा ले लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ये आ गया 4, ये आ गया 6 और ये आ गया आपका 1। फिर 9 ले लो। अब कितनी बार ले सकते हो? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7 बार पहाड़ा ले लोगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 14 और 2 16। तो 9 में से 7 गया, 4 में से 1 गया, 32। तो 32, 5 9 3 9 9 में से 32 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, 9 और 5। तो ये एक्स और वाई आ गए, है ना भाई? आपका एक्स और वाई बोल रहा हूं मैं, ए और बी आ गए। तो अब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कर लोगे सॉल्व? बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 6 और 7 42। बोलो आंसर। हम्म। उदित कुमार तुम्हें हम उड़ा देंगे तत्काल, उठा के 100 किलोमीटर दूर बिठा देंगे। 231 का भाग समझ नहीं आया? मतलब 231 का भाग लेना है। 231 का पहाड़ा 2 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार। इसमें क्या सिखाएं तुम्हें? ठीक है, 29 आंसर आ गया। 29, 29 इज दी आंसर। चलो भाई, 6 अंक की संख्या है 838 A5A और ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है, डिविजिबल बाय 11। 3 अंक की संख्या है 7 6 और x और ये संख्या 9 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 9। तो a प्लस 2x का मान बताइए। ये तो मुझे लगता है आप आराम से निपटा दोगे, बताओ जल्दी। हम्म। देखो भाई, 11 का मतलब ये तीनों जुड़ेंगे तो 3AA, ये हो जाएगा 3A प्लस A। तो इसको मैं लिख देता हूं 2A, है ना? 5 8 13, ठीक है ना? 8 और 8 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 21। अब देखो यहां 21 है तो इनको भी 21 ला सकते हैं क्या? तभी तो आपका 0 आएगा। तो एक काम करो, ए की जगह 9 रख दो। 9 का दुगना 18, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21, 21 में 21 गया 0, ए की वैल्यू 9। या 9 का भाग दोगे, 7 और 6 13, 3 और 1 जुड़ गया 4, 4 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए 5। तो आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू 9 है
और 2x, 5 का दुगना 10, सो द आंसर इज 19। 19 आपका आंसर है विदाउट एनी दिक्कत परेशानी। ठीक है, एम और एन दो अंक इस प्रकार हैं कि 80 से विभाजित है। 4 3 एम 8 एन ये दोनों डिविजिबल बाय 80 है, 80 से विभाजित हो जाएंगे। 80 मतलब जिसमें 10 का भाग जाए और जिसमें 8 का भाग जाए। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि एन की जगह तो 0 ही रखना पड़ेगा भाई, 10 का मतलब लास्ट में 0 आना कंफर्म है ना। और 8 का नियम क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट। एम 8 0 में एम की जगह क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए। बोलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, सबसे पहले 9 ट्राई कर लेते हैं। इन्होंने कहा ना अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है, तो आपको पता चल गया कि एन की वैल्यू 0 है, तो ये एन तो कोई काम का ही नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। तो एम की वैल्यू बड़ी से बड़ी लेनी है, तो सबसे पहले एम की जगह 9 रख के देख लेते हैं कि 980 में 8 का भाग जाएगा क्या। 8 गया, 8 दूनी 16 गया, नहीं जाएगा। फिर हम एम की जगह 8 रख के देख लेते कि भाई 880 में 8 का भाग जाएगा क्या, 100% जाएगा। यानी एम की जगह क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ एम, 8 दूनी 16। एम का मान सबसे बड़ा क्या ले सकते हो, 8 ले सकते हो। अधिकतम मान ना, देखो वर्ड्स का प्रश्नों में जो लिखा है उसका बहुत महत्व होता है, आप में से कई लोग ध्यान ही नहीं देते। अधिकतम संभावित मान यानी ये बड़े से बड़ा क्या ले सकते हो। हम सबसे पहले 9 ट्राई करेंगे क्योंकि 9 से बड़ा नंबर रख नहीं सकते, लेकिन 9 का भाग जा नहीं रहा, 8 रखने पे जा रहा है, यानी एम का सबसे बड़ा मान 8 हो सकता है। ट्वाइस ऑफ एम, एम का दुगना, 8 दूनी 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ए प्लस बी के स्क्वायर का अधिकतम मान बताइए। अगर एक 8 अंक की संख्या है, 6 1 8, 1 ए, 1 2 और बी, है ना, ये पूरी संख्या किसकी है, 72 से विभाजित है। 8 का भाग भी जाना चाहिए, 9 का भाग भी जाना चाहिए। बोलो, ठीक है। आशीष ऐप पर ही चल रही है मेरे भाई ये क्लास, और हर क्लास रिकॉर्डेड आपको माय कोर्सेज में मिलेगी, मैथ फाउंडेशन वाले बैच के अंदर। बिल्कुल अनीश, प्रणाम भाई प्रणाम। नरेंद्र कुमार, हाँ जी, मैथ्स की डबल क्लास लगती है, ये मैथ्स फाउंडेशन बैच है। ये मैथ्स फाउंडेशन बैच का प्रसारण चल रहा है, और 1 बजे जो आप जुड़ते हो वो आपके दूसरे फाउंडेशन बैच का प्रसारण होता है। आखिरी के 3 अंक लेंगे भाई, 1 2 और इसमें 8 का भाग जाना चाहिए, तो बी की जगह 8 रख दो। बी की जगह 8 रख देंगे, आराम से भाग चला जाएगा क्योंकि 4 आएगा, है ना। तो 4 आएगा तो या तो 0 हो सकता है या 8 हो सकता है, 8 का भाग चला जाएगा। अब देखो 6 1 8, 1 ए, 1 2 8, है ना। तो 8 और 1 9, अब हमें 9 की विभाज्यता लगानी है ना। 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, तो ए की वैल्यू इस हिसाब से क्या आएगी, 0। ए की जगह क्या रखोगे आप, 0 रखोगे, है ना। ए की जगह आप 0 भी रख सकते हो, और ए की जगह आप 9 भी रख सकते हो। ए की जगह 0 भी रख सकते हो, ए की जगह 9 भी रख सकते हो। यहां पे भी ऐसे ही चल रहा है। आप यहां पे भी बी के 2 मान आ सकते हैं, बी की जगह आप 8 भी रख सकते हो, और बी की जगह आप क्या रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। दोनों से बात बन जाएगी, है ना। आप यहां 8 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर आप यहां 0 रखेंगे, है ना, मान लीजिए आपने यहां पे 0 रखा, 6 1 8, 1 ए 1 2 और 0, अगर आपने यहां पे 0 रख दिया तो देखो 8 और 1 9,
6, 2 8 और 1 9, उस केस में ए और 0 के साथ, यानी उस केस में ए की जगह क्या आ सकता है, उस केस में ए की जगह 8 आ सकता है। अगर बी की वैल्यू 0 रखी तो ए की वैल्यू 8 आएगी, अगर बी की वैल्यू 8 रखी तो ए के दो दो मान आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपने 0 रखा तो 8 आएगा, अगर ये दोनों जुड़ेंगे, क्या बोला है, ए प्लस बी का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग, तो 0 और 8 जुड़ेंगे तो 8, 8 का वर्ग 64, तो एक आंसर 64 आ सकता है। अगर 8 रखा और 0 रखा तो 64, 8 और 9 रखा तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, ये हो जाएगा 17 और 17 का वर्ग भी है, तो आपके पास दो दो ऑप्शन खड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप अगर यहां पे फिर पढ़ोगे तो अधिकतम मान से आपका बात क्लियर होगा। इन्होंने क्या है, ए प्लस बी का अधिकतम मान, यानी ए और बी का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा मान तभी आएगा जब आप ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 8 लोगे, इसलिए सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, 289। आंसर तो दोनों सही है, 64 भी आ सकता है, 289 भी आ सकता है, बट उन्होंने बोला है अधिकतम मान, हाईएस्ट वैल्यू, इसलिए इसका आंसर क्या माना जाएगा, सी, 289। 289 इसका आंसर माना जाएगा। इज दैट ओके? यस। चलिए अंतिम सवाल, इसके बाद विभाज्यता खत्म, और मंडे से हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चालू करेंगे। और अभी आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, इस सवाल के बाद बताते हैं हम आपको, पढ़े सवाल को। चलिए, एक्स सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 15, 20 और 25 से अगर भाग दें तो शेष कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 5। अगर एक्स को 121 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। एक्स के अंकों का योग क्या है, देखना। पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 8, 12, 15, 20 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आप मुझे करने दो, एक्चुअल में ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बट ठीक है, विभाज्यता का भी रोल है इसमें, तो समझ लेना। लेकिन जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा, बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 6, 12, 15, 20, 25, 600 आ जाएगा क्या, 600 का भाग 600 में चला जाएगा, 12, 15, 20 सबका चला जाएगा, 600 एलसीएम ले लो। जो भी आंसर आएगा वो 600 के मल्टीपल में आएगा, और हर बार 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन 121 का भाग भी जाना चाहिए, है ना भाई। जो भी आंसर आएगा वो 600 के पहाड़े में आएगा, हर बार 5 बचना चाहिए और 121 का भाग भी जाना चाहिए। बात समझ आ रही है आपके? चलो अब यहां पे इसको सॉल्व करो, 121 का भाग दे दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 121 का 4 गुना हो जाएगा 484, है ना। 600 में से 484 को उड़ा दो, 600 में से 484 को हटा दो, तो आपके पास कितना बचेगा, 116। 116 के प्लस 5, और इसमें 121 का भाग जाना चाहिए। अब आप के की जगह 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, ऐसे आपको उसमें रख के देखना पड़ेगा, you'll get your आंसर, है ना। अगर आप चाहें इतना ना करना हो तो आप के की जगह डायरेक्ट 1, 2, 3 भी रख सकते हो, ऐसे कर लो। के की जगह 1 रख के देख लेते हैं। के की जगह अगर 1 रखोगे, के की जगह अगर आपने 1 रखा तो यह आ जाएगा 600 प्लस 5 और 121, तो यह आ जाएगा आपका 605 बटे 121। देखो भाग जा रहा है ना, 5 गुना है, भाग जा रहा है, यानी सारी बातें सही है। जो संख्या है वो वास्तव में 605 है, और 605 के सभी अंकों का योग कितना होगा, 11। 11 आपका आंसर है। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया, घबराना बिल्कुल नहीं है। एलसीएम एचसीएफ में हम ऐसे ढेर सारे सवाल करने वाले, ये एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि अब जैसे ये कंसेप्ट है, अब मैं इसको भी आपको नहीं सिखाऊंगा, वो टाइम लगेगा कि ऐसा क्यों लिखा है हमने। एलसीएम एचसीएफ में शुरुआत ही ऐसी होती है, तो उसमें आपको मैं ये बातें सब बताऊंगा। ठीक है, डन है। 605 वो नंबर है और इसके अंकों का योग कितना है? 11। दिस इज योर आंसर। ओके भाई, हाँ, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 600 के मल्टीपल में आएगा, लेकिन हर बार 5 भी बचना चाहिए, लेकिन 121 का भाग भी जाना चाहिए। तो हम के की जगह पे 1 रख के ट्राई करेंगे। 1 से नहीं होता तो 2 रखते, 2 नहीं होता तो 3 रखते, 4 रखते, जब तक 121 से कट नहीं जाता। अच्छी बात यह कि के की वैल्यू 1 रखने पर ही भाग चला गया। ठीक, चलिए अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं जाते जाते। कल संडे स्पेशल एक क्लास है ऑफलाइन 9 से 11, सुबह 9 से 11। ये ऑफलाइन है और ये लाइव या यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर नहीं हो पाएगी, ये ओनली ऑफलाइन है। और उसका कारण मैं बता देता हूं, है ना। मुझे पता है कि जब मैं आपसे कहूंगा कि ऑफलाइन है तो आप क्या कहेंगे, सर हम तो इतनी दूर है, हम आ नहीं सकते, हमारे लिए भी कुछ करो। लेकिन मेरी मजबूरी समझना, ये जो क्लास है ये विनर्स के नए कैंपस में लग रही है। विनर्स का एक बहुत बड़ा भव्य कैंपस का प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है ना। ये उसका एक हॉल है और 1-2 दिनों में उसकी ओपनिंग भी है, लेकिन क्लास भी हमें लगाना जरूरी है ना। तो एक हॉल में हम क्लास चालू कर रहे हैं, संडे को स्पेशल क्लास लगाएंगे। अभी उस क्लास में लाइव का सेटअप नहीं जमा है कि हम वहां से लाइव कर सके, है ना। तो इसलिए सिर्फ इस बार ये क्लास ओनली ऑफलाइन है। इसके आगे जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी वो सारी लाइव उपलब्ध आपको कराई जाएंगी, केवल इस बार ऑफलाइन है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड दे दूं। तो कल एक स्पेशल क्लास है और इसका टॉपिक है कैलकुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक्स। कैलकुलेशन को शॉर्ट में कैसे करें, कल ये सिखाने वाला हूं मैं। तो अगर आप आसपास हैं, इंदौर में हैं, इंदौर के आसपास है तो आप आ सकते हैं। आपके कोई भाई बहन, कोई दोस्त है जो इंदौर में है, वो जा सकते हैं, क्योंकि दिस क्लास इज कंप्लीटली फ्री। ये पूर्णतः निशुल्क है, कोई भी इसमें आ सकता है ना, कोई भी आ सकता है। ये कहां होगा? विष्णुपुरी, इंदौर में भंवरकुआ के पास, भंवरकुआ चौराहे पर ही विष्णुपुरी बस स्टॉप है, आई बस स्टॉप है बस। वहां पे अगर आप खड़ जाओगे आपको विनर्स का न्यू कैंपस दिख जाएगा, उसमें यह क्लास कल लगेगी। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी फिर बहुत सारी खास खास चीजें हैं जो आपको हम बताएंगे, है ना। चलिए, तो कल संडे, मंडे हम मिलते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।